अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, कौन है जो सावन के इस पवित्र महीने में भोले भंडारी की कृपा ना पाना चाहता हो। अगर आप भी भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान शिव के पास ये 5 चीजें गलती से भी मत रखना, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और भगवान शंकर आपसे नाराज हो जाएंगे। ऐसे में वो आपकी पूजा भी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, भगवान शंकर सभी के प्रिय है और भक्तों की भक्ति से बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर हिंदू घरों में हमें शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं। शिवलिंग भगवान शिव का ही रूप है। भोलेनाथ एक लोटा जल अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव जितने भोले हैं उनका क्रोध भी उतना ही भयंकर और विनाशकारी है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको बता दें, कुछ लोग अपने घर में भगवान शंकर व शिवलिंग की स्थापना करते हैं, लेकिन अनजाने में उनसे अपराध हो जाता है। इसलिए जहाँ होता है शिवलिंग या भगवान शिव जी की कोई भी प्रतिमा, तो वहाँ पर 5 चीजें गलती से भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जब इंसान अपने पास कोई गंदी चीजें रखता है तो उसे भी क्रोध जरूर आ जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है। ऐसे में जब भगवान शंकर की बात आती है तो वो महाशक्ति हैं और देवों के देव और कालों के भी काल है। इसलिए अगर आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो ये 5 चीजें भगवान शिव के पास गलती से भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसलिए ये 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी भी ना रखे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, जहां पर भी रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहां पर भूल कर भी जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण से महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में भी आपको कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती है। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिलाओं को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर, यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी इससे सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती है तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। ऐसा कभी भी ना होने दें। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां पर भी शिवलिंग होता है वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती है। अगर घर में शिवलिंग है तो व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसीलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रख सके। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन रोजाना जल ना चढ़ा करके हफ्ते में किसी एक दिन, मान लीजिए जैसे सोमवार के दिन, जल चढ़ाते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं माना गया है। अगर आप रोजाना घर पर शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी भी ना करें दोस्तों, क्योंकि इससे आपको शुभ फल मिलने की बजाय उल्टा आपके घर में विनाश का ये कारण बन सकता है। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण से तुलसी में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती है। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का
का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद भगवान के पास जाएंगे तो क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक की यातनाएं भोगता है। इसलिए ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य के बर्बादी का कारण माना गया है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती है। दोस्तों, महादेव की कृपा कौन नहीं पाना चाहता। आपसे एक विनती है कि सच्चे मन से कमेंट में जरूर लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है और इसी तरह की और भी यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।